आप, मैं सरकार से बोलती हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी बेटी बचाओ कौन सी पढ़ाओ? मारने के लिए, रेप करने के लिए? लोग जिंदा जला रहे हैं, लोग ऊपर से फेंक रहे हैं, अब घरों के अंदर घुसने शुरू हो गए हैं। और मुझे एक चीज़ की और हैरानी है, प्लीज़ कोई माइंड मत करना, हिंदुओं की इतनी बड़ी कॉलोनी में मुसलमान क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मुसलमान? आपको नहीं पता कि देश किस तरफ जा रहा है? पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा वर्ल्ड इनसे पीड़ित है। क्या कर रहे हैं? किसकी शाह पे लोग यहाँ पे आए हैं? और एक नहीं, यहाँ पे एक एक करके 25 सोसाइटी में शायद इनके परिवार आ चुके हैं। आपको घर छोड़ना नहीं, बेचना के तो आपको ये मोहलत भी नहीं देंगे, भागना पड़ेगा। मैं सोसाइटी वालों को बोल रही हूँ, उनको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, उनको जागरूक करना चाहती हूँ। देखिए, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और सरकार लगातार कह रही है, वो वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, और लगातार प्रशासन और शासन ये कह रहा है कि बेटियां, महिलाएं सुरक्षित है, आधी रात में भी निकल जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आह्वान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। महिलाओं के साथ आए ना आए दिन घटनाएं देखने को मिलती है। आप रात की तो बात छोड़े, दिन में ही कहीं ना कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये अर्बना ज्वेल्स सोसाइटी है, यहाँ पर एक घटना घटित होती है। एक फ्लैट के अंदर जो है एक नौजवान युवा जाता है, और फ्लैट शायद जो है, जब कैमरे में CCTV वीडियोज आती है उसमें फ्लैट जो है अंदर से बंद होता है, लेकिन वो कोशिश करता है। हालांकि जो जिन्होंने आरोप लगाया है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ, किस वजह से, किस इंटेंशन के साथ में वो युवा जो है उनके घर में एंटर करने की कोशिश किया था। देखिए, मैम है, इनके घर पर वो नौजवान युवा जाता है, शायद चाबी उसके पास कहाँ से आई और किस तरीके से उसने चाबी बनवाई, उसका शायद अभी तक खुलासा नहीं हुआ। बहरहाल इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस इंटेंशन के साथ वो युवा आया था, और आपको कब पता लगा इस चीज के बारे में? देखिए, इंटेंशन तो सबको क्लियर है कि सुबह 4 बजे वो आया है, उसने दरवाजा खोला है। सबको पता है परिवार यहाँ पे ऑलमोस्ट सोसाइटी में कि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ और मेरी बेटियाँ हैं 3, और हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। सब जानते हैं एक दूसरे से, सबको पता लग जाता है वो किस इंटेंशन से आएगा। मुझे लगता नहीं कि मुझे उसकी इंटेंशन क्लियर करनी चाहिए यहाँ से। उसकी गलत इंटेंशन थी, तभी वो मेरे पास आया। ये ईश्वर का कृपा है कि लॉक के साथ साथ मैंने लैच भी लगाया हुआ था। ताला मेरा सुबह खुला मिला था मुझे, और उसके बाद सामने जो CCTV लगे हुए हैं, मेरे जो पड़ोसी हैं प्रियंका जी और ऋषि, इन दोनों ने अपना CCTV देखा, क्योंकि सुबह जब 4 बजे बीप हुई तो प्रियंका ने उसी टाइम देखा। लेकिन वो एक महिला थी, उसको लगा शोर ना मचा के आराम से बाद में डिस्कस करेंगे। सुबह उन्होंने ऋषि से डिस्कस किया। ऋषि मेरे घर आए, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी एक बार देखना, ये लोग आपके जानकार हैं क्या? मैं नहीं, वो बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे पड़ोसी सबको मिले, मैं कहती हूँ इतना ध्यान रखता है कि मेरे को पेन भी होता है, तकलीफ में होती हूँ, मेरा ऑपरेशन हो, सब केयर करते हैं वो। उन्होंने देखा कि कौन है, मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं जानती। प्रियंका ने बोला मैं जानती हूँ। अगर ये आप इनको नहीं जानती, ये माजिद जो है उसके फादर का नाम है, पूरा नाम तो मैं नहीं जानती, अब्दुल माजिद उसका बेटा है, और अल्फेज शायद इसका नाम है, अल्फेज है कि अल्फी है, मैं नहीं, हाँ अल्फी उसका नाम है। ये वो लड़का है। फिर मैंने वो वीडियो की रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में सेंड किया सबको, सबके व्यूज़ आए, सबने कमेंट्स किए, सबके कॉल आए कि मैम ये आपके साथ पहली बार नहीं हुआ। हाँ, इतना बड़ा हादसा इन्होंने पहली बार किया, लेकिन लड़कियों को छेड़ना सब करना ये करते रहते हैं। मेरे बच्चे दिल्ली गए हुए हैं, मैंने ये वीडियो वहाँ भेजा, उन्होंने बोला यही तो लड़का है जिसकी मम्मी हम कंप्लेन करते हैं आपको कि जाके आप बात करो सोसाइटी में। ये हम आते जाते तो छेड़ते हैं लड़के, और अकेला नहीं है, 3-4 लड़के और इसके साथ में। तो ये पहले भी कोई ऐसी घटना घटित हुई है आपके साथ में या किसी और के साथ में भी सर? अभी जितनी बातें हमारे ग्रुप्स में चल रही हैं, जितने लोग यहाँ पे हैं, सबके साथ घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी घटना यही है। इसके हौसले बढ़े हैं छोटी छोटी काम करके, अब इसके इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि लोगों के घरों में जाके कुछ भी कर सकते हैं। मतलब पहले वीडियो जो है CCTV नहीं आया या लोगों ने कहने की कोशिश नहीं करी, आपके पास में वीडियो आया, आपने देखा और आपने कहने की कोशिश की, आपने FIR दर्ज करवाई? FIR दर्ज करवाई, लेकिन मैं ऐसा कुछ संतुष्ट नहीं हूँ उससे। 151 में उन्होंने डाला है इसको, 24 घंटे का इसको, हाँ उसके बाद में वो छोड़ देंगे। उसके बाद क्या, हमारी सिक्योरिटी क्या? आप शासन प्रशासन से क्या? मैं यही चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं, और ऐसे जो राक्षस इंसानों में रह रहे हैं उनको उठा के बाहर फेंका जाए। हम भी नहीं कहते उनको फांसी दो, बिल्कुल नहीं, उनको उठा के हमसे अलग कर दिया जाए। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल नजर आ रहा है? कोई धार्मिक एंगल नहीं है, कोई धार्मिक एंगल नहीं है, लेकिन इनके ऊपर, इनकी पूरी प्रजाति में जो चीजें लगती है तो हमें भी डर लगता है भाई। धार्मिक एंगल में बिल्कुल नहीं लेके आ रही हूँ, मैं अपनी समस्या को रख रही हूँ, लेकिन पूरे विश्व के अंदर जो चीजें चल रही हैं उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पे धार्मिक एंगल आता है कि भाई मानसिकता ये है, परवरिश यही है, उनकी शिक्षा यही है, हम उनको कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो वो चीज़ वहाँ पे आएगी, ना करते हुए धार्मिक चीज़ों को लाना पड़ेगा।
आपने उनके फैमिली वालों से बातचीत करने की कोशिश की, शिकायत करी क्या उनसे कि आपका बच्चा ऐसे इस तरीके से हमारे ये आपको लगता है कि मुझे इस इतने बड़े इंसिडेंट के बाद उसके परिवार से बात करनी चाहिए? मुझे एक बात बताइए ना साहब, मुझे सिर्फ बात करनी चाहिए। हाँ, मेरा ये एक्शन लेने का टाइम था। बस उनकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर हैं और उनके ऊपर ऑलरेडी 25 केस रजिस्टर्ड हैं, वो भी मुहाना थाने में, ठीक है। जो उनकी वाइफ है माजिद जी की, उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड है, ठीक है। 5 मेंबर के ऊपर कम से कम 25 केस तो मुहाना थाने में रजिस्टर्ड है। आप उनकी बैक हिस्ट्री निकलवाओ, ठीक है, उसके बाद उनको रिहा करो। बैंकों से डिफॉल्टर हैं, बैंकों से भी काफी डिफॉल्टर हैं और उनका फादर जेल भी जा चुका है, मिल जाएगी उनके, जेल भी जा चुका है। हाँ, अब्दुल मादुल उनकी वाइफ भी, वो खुद भी और उनकी वाइफ भी, वो सरेआम लोगों को धमकी देते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ भी किया ना तो हम मुसलमान का केस लगा देंगे कि हमारे साथ आप लोगों ने गलत किया। देखिए, सीधे तौर पर इनका कहना है कि सीधे तौर पर धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है अगर कोई भी बोलेगा तो हम जो है उसको जाति का केस अलग तरीके से डराने धमकाने की कोशिश करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार एक तरफ कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, बेटियां सुरक्षित है, तो कैसे सुरक्षित है आप देख लीजिए। जहां दिन में बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पर क्या हालात होंगे ये महिलाएं खुद स्वयं बता रही है। क्या किस तरीके की चीजें देखने को मिलती है सोसाइटी में? नहीं, हम सोसाइटी में इसलिए आए थे कि हमें सुरक्षा मिले, लेकिन सुरक्षा के नाम पे जीरो। आज मैम के साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, कल इनके साथ होगा। तो हमारी तो एक ही गुजारिश है, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ से हटा दिया जाए जिससे हम थोड़ा सुकून से रह सके। क्या लग रहा है कि यहाँ पर बेटियां महिलाएं सुरक्षित हैं? आशा तो यही करते हैं कि सोसाइटी में रहने जो इंसान आते हैं वो यही सोच के आते हैं कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई वाकया हो रहा है जिसमें इस तरीके से कोई आ रहा है, ना दिन में ना रात में, 4 बजे, तो ऐसे टाइम पे कोई बंदा अगर आ रहा है तो वो तो सुरक्षित नहीं माना जाएगा, इसलिए सुरक्षित नहीं है हम लोग। हाँ जी, बोलिए। क्या लग रहा है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार इस सोसाइटी में हो रही हैं और वो युवा लगातार कभी किसी के पास किसी के फ्लैट पे जाता है, कभी किसी के पे जाता, बताया जा रहा है ऑलरेडी इस पे बहुत सारे केसेस हैं, तो किसी ने क्या कोई आवाज़ उठाने की पहले कोशिश नहीं की? हाँ, वो बता रही है ना, पहले कई बार ऐसा हो चुका, कई बार आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना जब एक कोई ज़्यादा तेज बोलता है उसके साथ सारे हो लेते हैं। कितने केस आपके सामने आए हैं, लेडीज़ भी बोल रही हैं, जेंट्स भी बोल रही हैं, तो RWA से लेके और गवर्नमेंट तक सबको ध्यान देना पड़ेगा ना, सबका मुद्दा है। तो औरत का भी है, लड़की का नहीं है सिर्फ, ये औरतों का भी मुद्दा है। सर, कोरोना के टाइम पे भी इनके बच्चे ना लड़कियों को छेड़ते थे। हमने फोटो डाली ग्रुप में तो सबके लोगों ने यहाँ से बोला कि आप लोग सॉरी मांगो इनसे। हमने तो सॉरी नहीं मांगी थी, ये लोग आज आपके साथ में बदतमीजी करी और आपसे ही कहा कि सॉरी मांगो। हाँ, मतलब कर रहे हैं बदतमीजी, लड़कियों के साथ कर रहे हैं। तो मेरी बेटी भी है, किसी की भी बेटी हो, तो हमने बोला तो बोले आप लोग सॉरी मांगो। हमने तो सॉरी नहीं मांगी और अरबाना के जितने लोग थे सब लोग उनका साथ देते रहे, किसी ने नहीं हमारा साथ दिया। किसी ने आपका साथ नहीं दिया। आप युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे कि इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है? कहीं ना कहीं जो है युवा आते हैं, फ्लैट्स ओपन करते हैं, चाबियां मिल जाती है, या फिर कहीं भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं? देखिए, इस तरह के असामाजिक तत्वों को सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहिए और इनको तुरंत की तुरंत यहाँ से निकाल फेंकना चाहिए। जो भी दुर्भाग्यवश ये घटना हुई है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे सभी परिवार वाले लोग हैं, सभी अच्छे परिवार से आते हैं और इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो थाने से जो अभी सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार भी ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इनको सख्त से कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। और RWA जो है वो भी हमारे साथ में है, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। आपको एक मुझे बताइए कि आप यहाँ पर कितने समय पहले शिफ्ट हुए थे और आप कोई संस्था वगैरह से जुड़े हुए हैं या आपकी कोई ऐसे कोई उनसे कोई पहले कोई मनमुटाव या कोई ऐसी नाराजगी? मेरा कोई मनमुटाव नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ, मैं नाम तक नहीं जानती थी इनका। और रहा मेरा परिचय, तो मेरा नाम इंदु राजपूत है, रक्षा द सेवियर की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ मैं। महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा पे ही काम करती आई हूँ। आप मेरा प्रोफाइल देखिएगा, जब मैंने हजारों बेटियां बचाई हैं तो आज मेरे पे ही ये हाथ डाला गया है, मेरी निजता पे हाथ डाला गया है। मुझे नहीं पता कि किसकी प्रार्थनाओं ने मुझे बचाया है। देखिए, कहीं ना कहीं जो खुद महिलाओं के सुरक्षा की बात करती हैं और आज जो है इनके साथ में ये घटना घटित होती है, वीडियो सामने आता है। वीडियो जब निकल करके आता है तो वो नौजवान युवा जाता है इनके फ्लैट्स के अंदर। हालांकि डोर जो है अंदर से लॉक होता है, डबल होता है लोग, लेकिन वो एंटर नहीं कर पाता। जिसके बाद जब वीडियो देखा जाता है तो वो युवा पहुँचता है। और ऐसी कई शिकायतें सोसाइटी के लोग, जब इन्होंने आवाज़ उठाई तब बहुत सारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो बता
बता रहे हैं कि पहले भी ऐसी घटनाएं इस सोसाइटी के अंदर घटित हो चुकी है। वो युवा जो है उसके परिवार वाले बताया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा कि ऐसी जो है हरकतें कर चुके हैं और कई लोगों से जो है कई महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ी कर चुके हैं, लेकिन कई ने भी मुखर होकर के जो है बोलने की कोशिश नहीं की, कई बार डराने धमकाने की भी कोशिश की, ऐसा बताया जा रहा है इनके द्वारा। लेकिन जब ये FIR दर्ज कराती है तो FIR में कहीं ना कहीं 151 में शायद उसको अंदर किया जाए, 151 में अंदर किया है। लेकिन उसके बाद क्या है, 151 को बच्चा जानता है 151 क्या है। 24 आवर्स में वो बाहर है, 24 आवर्स में बाहर है, फिर क्या? अब आप क्या मांगते हैं? उसको पाबंद किया जाना चाहिए। अभी फिलहाल वो बिल्कुल अंदर नहीं आए और इसके परिवार को जो हमारा थाना है मुआना थाना, वहाँ पे जाके जो थाना इंचार्ज है अनुरोध करेंगे कि इन लोगों को तुरंत पाबंद किया जाए, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए ताकि भविष्य में ये इस तरह की कोई भी घटना करने की चेष्टा बिल्कुल भी ना करें। तो हमारा यही अनुरोध है पुलिस प्रशासन से भी कि तुरंत अभी की अभी कार्रवाई करके और इन सभी लोगों को पाबंद किया जाए तुरंत प्रभाव से। देखिए कहीं ना कहीं सोसाइटी लगातार, चाहे इस सोसाइटी हो या कोई और भी सोसाइटी हो, ज्यादातर सोसाइटी में लोग अपने कामकाज पे चले जाते हैं, फ्लैट्स जो है लॉक रहते हैं, लेकिन असामाजिक तत्व ऐसे लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, चाबियां पता नहीं कहां से बनवा लेते हैं और इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने आवाज उठाई, FIR दर्ज कराई तो कहीं ना कहीं 151 में उसे अंदर किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि उसे छोड़ दिया गया, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इनकी मांग है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी से उसको अलग किया जाए। दूसरा ये है कि उस पे जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बहरहाल आप देख लीजिए डबल इंजन की सरकार, और इस डबल इंजन की सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं ये देखने वाली बात होगी। लगातार सरकार और प्रशासन कहता है कि महिलाएं रात में भी निकल सकती हैं, यहाँ जब दिन में ही सुरक्षित नहीं है तो रात में कैसे निकल सकती हैं। सहयोगी कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ महारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।